अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने मिलकर उसे आगे लेकर चलना है। आर्मी चीफ का सेनेट की होल कमेटी इजलास में बड़ा बयान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पायदार जमहूरियत की हिमायत करते हुए कहा कि मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं। कौमी सलामती और वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन सलामती पूरे खित्ते के मफाद में है। इजलास के दौरान सेनेट कमेटी और अस्करी क़यादत की जानिब से सानिया कोयटा की शदीद मजम्मत। अब तक 56 दहशतगर्दों को फांसी दी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मजमूई तौर पर मुल्क भर में 69 मेजर ऑपरेशंस किए गए। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल साहिर शमशाद की सेनेट की होल कमेटी को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तकरीबन 20,000 हथियार बरामद हुए। बाज़ मुल्कों के दौरे फौजी सफारतकारी का हिस्सा हैं। इलाकाई मुल्कों से ताल्लुकात में मुआवन साबित होंगे। Made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. पाकिस्तान को हर साल बड़ी रकम दे रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती की नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में एटमी जंग के खदशे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान से अपने एटमी असासे महफूज बनाने पर जोर। इंसाफ का तराजू चलेगा, तहरीक इंसाफ का नहीं। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। बोले पहले मुनसिफ की बहाली की तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। हम क्या भेड़ बकरियां और पागल हैं? ऐसे फैसले कबूल नहीं करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मशावरत के बाद लाहौर रवाना। नवाज शरीफ की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट वाउचर्स में कोई बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में गवाह का बयान। मरियम नवाज के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी पेश। समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेस यकजा करने, पैनामा केस का फैसला गैर कानूनी करार देने के लिए नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। इन चैम्बर हुक्म के खिलाफ बेंच तश्कील देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार के जामिन की जायदाद कुर्की से मुताल्लिक एहतिसाब अदालत के फैसले के खिलाफ कल हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मामले पर कल की समाअत में गौर होगा। अहमद अली कुद्दूसी ने एहतिसाब अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पाकिस्तान को इलाकाई सियासत की भारी कीमत अदा करना पड़ी। दहाइयों तक मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। बोले इलाकाई सियासत की वजह से ही पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार बना। चीन का 1 मैप 1 रोड मंसूबा आलमी रवाबित के लिए है। माजी में ईरान और तुर्की के साथ मुआशी फरोग की तवज्जो नहीं दी गई। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी। शर्जील मेमन को लाहक अमराज की तशखीस के लिए जिना अस्पताल के डॉक्टर AR जमाली की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड तयन करेगा कि जेल में शर्जील मेमन की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं, इलाज जेल में हो सकता है या नहीं।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने इमरान खान के वकला की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान अदालती कार्रवाई के दौरान मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के मुताबिक हद तक इज्जत के दावे का फैसला 90 रोज में हो जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए आज खुद नोटिस केस की समाअत। कराची में अवाम को सहूलियात दिलवाएं, अब पंजाब की बारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप लोग सिर्फ खाली जमा खर्च करते हैं और कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर इजहार बरहमी। समाअत के बाद चीफ जस्टिस का मेयो अस्पताल का दौरा। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नोटिस जारी। 8 जनवरी तक जवाब तलब। कोयटा में पाक फौज के बलोच रिक्रूट्स के 8वें बैच में शामिल 500 से जायद रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई का दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने का अज़्म। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की में मुज़मिर है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बोले, रॉ फंडेड लश्कर चलाने वाले अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। डीआई खान कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार जख्मी। कोयटा में 2 दिन में दहशतगर्दों के अज़ाइम दूसरी बार खाक में मिला दिए गए। कली तरखा से 18 किलो वजनी बम बरामद। बीडीएस ने मौके पर पहुंच के नाकारा बना दिया। पीएसी का इजलास ओजीडीसीएल की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में ड्रिलिंग के दौरान 7 अरब 82 करोड़ रुपए के गैर मियारी केमिकल के इस्तेमाल का इंकशाफ। गैर मियारी केमिकल इस्तेमाल करने पर कॉन्ट्रैक्टर के बिल से रकम काट ली। एमडी ओजीडीसीएल कहते हैं कि गैर मियारी केमिकल के इस्तेमाल से पैदावारी सलाहियत पर फर्क पड़ता है। मुल्तान में नेशनल बैंक की ब्रांच में ताजिरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले जाने का इंकशाफ। मुतासिरा ताजिरों का मार्केट ब्रांच का ठहराव, 47 ताजिरों के साथ 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का फ्रॉड हुआ। सबूत और रसीदें मौजूद हैं, लेकिन बैंक अमला मानने को तैयार ही नहीं। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश से जल थल एक। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 के मकीनों का गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर एहतजाज। न दिन में गैस होती है न रात में, जब आती है वो भी ना होने के बराबर होता है। मुजाहिरीन का फौरी तौर पर गैस सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। गन्ने की कीमत का तनाज़ा। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर बदीन, ठट्टा, सजावल, मीरपुर, साकरों में शटर डाउन हड़ताल। बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट गायब। ठट्टा में एहतजाजी रैली। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा ने मामले पर लाहे अमल बनाने के लिए इजलास तलब कर लिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज खातून में स्वाइन फ्लू की तशखीस। आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत ने 1000 वैक्सीन पहुंचा दी। शहरियों से वैक्सीनेशन कराने की दरख्वास्त। वायरस से हमला खातून, 2 साल से कम उम्र बच्चे, सांस और दमा में मुब्तला अफराद जल्द मुतासिर होते हैं।
कराची के इलाके सच्चल में रिश्ता न देने पर मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग, बहन भाई जाँ बहक। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्तान में कार सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा आइस वंडरलैंड पार्क खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फानी मुजस्समों और फन पारों को देखने उमड़ आई। और 23 बरस की खूबरू और पुरकशिश हसीना माइवा कोके ने मिस फ्रांस का ताज सर पर सजा लिया। कहती हैं ख़वातीन के हुकूक के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगी।